हेलो। बोर्ड ठीक है। यस, डॉट प्रोडक्ट्स के कुछ स्पेशल केसेस देखे थे हमने, है ना। डॉट प्रोडक्ट के कुछ केसेस देखे थे हमने। प्रॉपर्टीज भी देख लिए थे ना अपन ने डॉट प्रोडक्ट्स की। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स है क्या, कुछ ध्यान में रहा है क्या, कुछ चल रहा है क्या ध्यान में? नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चल रहा था वेक्टर के अंदर, है ना। तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हमने ये बात तो क्लियर की थी, डॉट प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या रहेगा, फिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं रहेगा वेक्टर का, क्या रहेगा, दो भागों में डिवाइड होगा वो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एक देखे थे हमने कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई होती तो क्या बन के निकलती, वेक्टर क्वांटिटी। बट वेक्टर वेक्टर बन रही तो एक बार वो स्केलर बनेंगी और वेक्टर बनेंगी। उसके बाद में अपने क्या मालूम गिरा कि स्केलर जब बन रही तब निकल के आ रहा डॉट प्रोडक्ट, और आगे चल के देखने वाले अपन वेक्टर निकलेंगे तब क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बाद में अपन थोड़ा डिटेल में चले दे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या रहेगा, कभी भी उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड कोई भी दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लेना मतलब क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या रहेगा, कभी भी डॉट प्रोडक्ट, डॉट, ठीक है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो अपन ने स्पेशल केसेस दिखे थे, अगर कॉस जीरो रहा तो क्या रहेगा, सबसे मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या रहेगा अपना मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी अपन दो प्रोडक्ट का एंगल अगर 0 डिग्री रहा तो वो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, सबसे ज्यादा मैक्स रहेंगी। मिनिमम कब रहेगी, यस मतलब 180 पे, पर कैसी रहेगी वो, निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। समझे मेरी बात को, पॉजिटिव मैक्सिमम और निगेटिव मैक्सिमम। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट देखा था हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सबसे ज्यादा आया वाला क्वेश्चन है। थीटा अगर 90 डिग्री रहा तो कोई भी दो जो वेक्टर्स है वो क्या रहेंगे, एक में को परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब क्या रहेंगे 90 डिग्री में रहेंगे, ये हमने देखा था। और थोड़ा सा आगे चल के लेस देन प्लस वैल्यू, मोर देन 90 और लेस देन 180 रही तो निगेटिव वैल्यू। ये भी पूरे अपन ने लिए थे, कुछ नीट के क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके ऊपर आने वाला है ना। और आगे चल के देखे थे हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो डॉट प्रोडक्ट बन रहे हैं तो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, ठीक है। क्या था इंपॉर्टेंट,
कॉस ऑफ थीटा। हम दोनों अगर डॉट प्रोडक्ट ए टू बी बन रहा, मतलब ए वेक्टर डॉट ऑफ बी प्रोडक्ट, तो उसको रिवर्स भी कर सकते, लिख सकते, मल्टीप्लाई कर सकते और आगे के फंक्शंस भी फॉलो कर सकते हैं। अगर 3 प्रोडक्ट रहे तो उसी हिसाब से चलेगा, ए टू बी, ए टू सी, है ना, ए ऑफ ए डॉट ऑफ बी प्लस ए डॉट ऑफ सी, उसी हिसाब से 3 इसका देखे थे हमने। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखे थे, अगर 2 वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट हो रहे तो उनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर, बट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे? तो एक थोड़ा सा और एक नया हेडिंग डालो, इसके बारे में देखते हैं, लिखेंगे आगे। कंटिन्यू रहो बैच को, ठीक है, कंटिन्यू प्रेजेंट रहो तो आपको और अच्छे से समझेगा। ये जो अपन चैप्टर्स ले रहे हैं ना फिजिक्स के, ये पूरे चैप्टर्स आपको हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी आपको वेक्टर सिखाने वाले सर। तो अपना उधर का मैथमेटिक्स का भी वेक्टर इधर हो जा रहा, इसमें आए वाले क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर रहे हैं। और वेक्टर के ऊपर कम से कम नीट के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो हर चैप्टर्स के अंदर है, इसलिए तो अपन इसको फोकस करें। मोशन इन अ प्लेन के अंदर 40% क्वेश्चंस किसके बने वाले मालूम क्या, वेक्टर चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन के अंदर। समझ रहे? तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट के अंदर इसके कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा कंटिन्यूस रहेंगे, तो लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब समझ के लेंगे अपन ने, ये थोड़ा सा समझा ले। यू है ना, आई जे के फॉर्म में अपन ने लिखे वाले, है ना। पहले अपन ने क्या देखा था, देखो अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर ये x है, ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। और ये साइड में x में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बोलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर, सब पढ़ते आ रहे अपन। कोई भी यूनिट वेक्टर, अगर मैंने वेक्टर को फोड़ा तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या रहता है, उसका यूनिट, कैप वाला बंदा। और यूनिट वेक्टर क्या बताता, डायरेक्शंस। तो इसका डायरेक्शंस अपन किस में नोट करते हैं, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं अपन जे कैप और इसको बोलते हैं अपन के कैप। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके। अब अपने को क्या सीखना है इसके अंदर, कि अपन ने उसके प्रॉपर्टीज देखे डॉट प्रोडक्ट के अंदर, है ना। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो डॉट प्रोडक्ट्स है, अगर ये आई जे के फॉर्म में, क्योंकि आई ये क्या है, यूनिट है, जे क्या है, यूनिट वेक्टर है, और के क्या है, यूनिट वेक्टर है। समझ रहे? अब ये दोनों का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट बनाया तो क्या निकल के आ सकता, तो एक थोड़ा सा देखेंगे अपन। समझ लो मैं क्या कर रहा हूं, दो आई कैप और जे कैप, सॉरी आई कैप डॉट ऑफ आई कैप। हाँ सर, हेलो, ओके, अच्छा अच्छा, मॉडल शेयर के लिए, ओके अभी आ रहा है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, अपन इसके बारे में सोच रहे कि ऑर्थोगोनल मतलब 3 डायरेक्शंस देखेंगे और आई जे के। अब क्या होगा, अगर मैंने दोनों वेक्टर्स सेम है, आई आई मतलब आई का मतलब क्या पकड़ेंगे इसके बाद में, आई कैप मतलब क्या रहता, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, एक्स डायरेक्शन या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, अपन ये सीखे वाला है, लिखे भी वाला है पीछे अपने बैक साइड, पिछले वीक में हुआ अपना ये, कि एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा, आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, के कैप। और जेड साइड में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, के कैप। अब थोड़ा समझ के लेंगे कि अगर मैं
ये दोनों को अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा तो मुझे एक बात बताओ कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता? राइट ना, 1। और मैंने पिछले प्रॉपर्टी में क्या देखे अपन ने, दो अगर वेक्टर्स है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना चाहता, समझ लो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर बन रहा, सही है, आई का स्क्वायर बन रहा। अब इसका किसका स्क्वायर बन रहा, फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ रहा फिर निकल के, क्या आ रहा, 1। ठीक है, उसी हिसाब से अगर जे को मैं कर रहा, जे जे कैप क्या आएगा निकल के, मैग्नीट्यूड ऑफ जे का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा वो 1 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ओके। उसी हिसाब से सी मतलब के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ के का स्क्वायर मतलब क्या बन के आता, वो 1 का स्क्वायर, मतलब हो गया 1। लिखो यहां तक। अब एक थोड़ा सा संभल के लो, समझ के लो, 2 मिनट, थोड़ा समझ के लेंगे। ऐसा 1 क्यों आया, देखो कोई भी डॉट प्रोडक्ट को अगर अपने डिस्क्रिप्टिव लिख दिए तो क्या रहेगा, आई कैप इंटू आई कैप। समझ के लो मैं क्या बोल रहा, ये एक्चुअली अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो अपन ने क्या लिखे थे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, सही है। अब एक इसका डिस्क्रिप्टिव में लिखूं तो कैसा जाएगा, देखो समझ के लो, यहां पे क्या आ रहा, आई कैप इंटू आई कैप, सही है। और इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या आएगा, 1 इंटू 1। और आई इंटू आई हो रहा, मतलब कॉस थीटा कितना निकल के आ रहा, आई और आई दो वेक्टर है, जीरो ना, समझ रहे मेरी बात को, यही चाहे और यही आए तो कॉस थीटा कितना बन रहा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना रहता, कितना रहता, 1। इसलिए आई आई की वैल्यू क्या आएंगी, 1। समझ में आ रहा है, ये हो गया ए का एक्सप्लेनेशन, ए का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। उसी हिसाब से बी का भी हो सकता, बी का मतलब कौन सा, जे का भी हो सकता, उसी हिसाब से के का भी हो सकता। इसीलिए ये क्या मिल के आ रही है, ये बन के क्या आ रहा, 1 निकल के आ रहा ना, इनका आंसर क्या निकल के आ रहा है इनका, 1। ठीक है, समझ में आएगा सबके, कंसेप्ट क्लियर करो एक बार। हाँ ठीक, लिखो, जे भी लिखना है ऐसी तो जी भी लिख सकते हैं इसको। बी में क्या रहेगा, ए कैप इंटू बी कैप, लगे तो ये मत लिखो आप, ये लिखो, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। आओ जाओ बैठो ना, कोई विषय नहीं। देखो ये आपको खाली लिखे वाला रहता, अपन इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। ये वेक्टर के अंदर आपको खाली बताएंगे, ए इंटू ए मतलब क्या रहता, आई इंटू आई मतलब 1 रहता, 1 कैसे आ रहा वो अपन डिटेल में सीख रहे, समझ रहे। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। स्लो जा रहे अपन बहुत, हाँ समझ में आया ना सबके, कैसा 1 आया तो, हाँ ठीक है।
आज भी अब्सेंट है बहुत बच्चे, क्यों? 2 3 4 5 6 7 8, अपनी बैच 10 प्लस तो है, 10 15 की है। के लिख सकते, के का, के ऐसा ही लिखो, सिंपल वही है, इसमें जाएगा वो के का भी, ठीक है ना। के का भी यही, कॉस क्या आएगा 0, कॉस 0 हो जाता 1, इसलिए 1 1 1 आ जाती अपनी वैल्यू 1। ठीक है, के का लिखे, क्या लिख के दू, समझ में आया के का, कोई विषय नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते कि आय आय के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा, तो आंसर क्या निकल के आ रहा अपना 1। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर चेंज हो जाएंगे तो क्या हो सकता, वो देखेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा इसके लिए 3D फॉर्मेट अपने को समझने को ना, कैसा समझ में होगा क्या, एक समझ के लो अभी। अब अपन यहां तक तो आ गए कि x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा, आई कैप, इसमें जो रहेगा वो रहेगा जे कैप, और जेड के अंदर जो रहेगा वो रहेगा के कैप। अब इंपॉर्टेंट क्या है, x और y के बीच में एंगल कितना निकल के आ रहा, 90 डिग्री, ओके। y और z समझ लो अभी, ये पकड़ो आप, ये जा रहा अपना x, ये जा रहा अपना ये y, या फिर नीचे से पकड़ो आप, समझ में आएगा, ये जा रहा अपना y, ये जा रहा अपना x, और ये जा रहा अपना z। अब समझ के लिए क्या लेंगे, देखो यहां पे अगर मैंने ये कॉर्नर पकड़ा, ये जा रहा मेरा x, ये जा रहा मेरा y, ये जा रहा मेरा z। अब समझ के लो, ये x के साथ में y कितने एंगल में जा रहा, 90, ये y के साथ में z कितने एंगल में जा रहा, ये x के साथ में z कितने एंगल में जा रहा, 90 जा रहा है, ये z है ना। समझ रहे मेरी बात को, मतलब आप कहां से भी आ जाओ, x के साथ में z भी कितने में जा रहा, 90 में जा रहा, y के साथ में z भी कितना जा रहा, 90 में जा रहा। अब देखेंगे, अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट कर लिया, अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट कर लिया i और j का, ठीक है, तो अपन पहले से फॉर्मूला क्या लगाते, ए, वापस से डबल डबल लिख रहा मैं फॉर्मूला, सॉरी, अपन फॉर्मूला क्या लगाते, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेरी गुड, ओके।
तो आगे चल के क्या निकल के आ रहा है, देखो अभी आई और जे को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दोनों की मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका भी कितना है 1, बट ये दोनों में का एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अगर कॉस 90 डिग्री आता है तो कॉस थीटा क्या बन जाता 0, तो ये 0 होने की वजह से ये क्या निकल के आ रहा 0। अगर कोई यूनिट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी 0। अब मैंने बोला ना आप x का y के x का z के साथ में लगाओ, x z भी पकड़े तो किसके साथ में आएगा i और k के बीच में, x और y बोले तो i और j के बीच में, वो तो देख लिया अपन ने, और y और z के बीच में बोले तो j और k के बीच में। तो ये कुछ भी यूनिट प्रोडक्ट आए तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा 0। मतलब जब यूनिट प्रोडक्ट खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेगा, बात समझ के लो, यूनिट वेक्टर अगर खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वैल्यू रहेंगी 1, पर दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वैल्यू आएंगी 0। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने नीट के ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ये ट्रिक से देखते हैं अभी अपन, समझ एक जो रूल्स है वो भी इसके ऊपर लागू हो जाता। तो अभी मैं ऐसा लिख सकता क्या, ए मैंने ऐसे लिखा तो बी में ऐसा लिख सकता आई जे हो गया, सॉरी आई और के हो गया मेरा, है ना, आई और जे हो गया। तो अभी कौन सा लेता हूं मैं, जे और के ले लेंगे एक बार, तो ये भी क्या रहेगा 0, 1 कैसे नहीं 0, हाँ उसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और ये कॉस थीटा हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 0, सिंपल से। ठीक है, तो ये हो गया जे का फॉर्मेट, ये हो गया के का फॉर्मेट। आगे चल के सी मतलब क्या आएगा जे के हो गया, अभी क्या क्या बचा आई के, पहला वाला और तीसरा वाला के क्या आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, और कॉस क्या रहेगा 90 डिग्री, मतलब निकल के आ जा रहा है ये वापस 0, आई और के। मतलब सीधी सीधी बात, नोट क्या पकड़ेंगे इतना प्रूफ होने के बाद में कि आई वाले जो भी है यूनिट वेक्टर वो खुद के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट बनाते तो क्या आएगा 1, दूसरों के साथ में डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा 0। ठीक है, चलो लिख लो इतना, क्या क्या बोल सकते, मतलब मुझे नहीं समझा, वो अपन नोट लिखेंगे ना, हिंदी में लिखेंगे, कोई विषय नहीं। ऑर्थोगोनल लिखा ना मैंने, ये क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल है ना वो। ऑर्थोगोनल मतलब क्या रहता मालूम क्या आपको, नहीं मालूम ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या रहता कि अपन ऐसा प्लेन पकड़ते, ऑर्थोगोनल उसको बोलते, डाइस रहता डाइस अपना, वो ऑर्थोगोनल रहता। ऑर्थोगोनल मतलब क्या, उसका हर एक प्लेन 90 डिग्री में होना, समझ रहे। वो तुमने रावण मूवी देखा लेगा, रावण शाहरुख खान की, तो उसके अंदर वो टुकड़े 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 हो जाते, तो कैसे निकलते, वो डाइस ही रहते छोटे छोटे ना, मतलब वो ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट्स है। अब ऑर्थोगोनल क्यों पकड़ते अपन, जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे या फिर कोई मेडिकल में गए तो ये नहीं लगेगा, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो क्या होता मालूम क्या, कोई भी बड़ी चीज को अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मैं क्या करता मालूम क्या, एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ता, है ना, छोटी स्ट्रिप पकड़ता। आप मुझे एक बात बताओ, आपका ब्लड अच्छा है, आपके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, तो अपन पूरा ब्लड निकाल के देखते क्या डॉक्टर, हाँ पूरा चेक कर लिया, पूरा धो धा के अभी वापस चढ़ाओ इनको, ऐसा नहीं, अपन क्या करते छोटा सा लेते, छोटा ब्लड सैंपल लेते और उसके हिसाब से बताते कि आपके बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, समझे मेरी बात को। तो इंजीनियरिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, ये छोटा सा स्ट्रिप लेते यहाँ पे, तो रावण में भी कैसा बता देंगे तुमने, वो छोटा डाइस आता वो मिलता, फिर वो मिलते मिलते एक्चुअली वो टर्मिनेटर का कॉपी शूट है, वो टर्मिनेटर मूवी देखे वाले उसका, वहां पे भी वो ऐसी बनता, वो हॉलीवुड में बहुत बताते ऐसे, जल भी गया तो वापस से वो लिक्विड बन जाता, फिर वो बन जाता है ऐसा। तो जो छोटा प्रोडक्ट रहता है एकदम छोटा वाला, उससे अपन बढ़ाते, है ना। ठीक है, हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, ओके। एक क्वेश्चन लेंगे, इसके ऊपर से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकल के आएंगे अपना, ठीक है।
क्वेश्चन के ऊपर से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकालेंगे। क्वेश्चन, हाँ लिखो, हो गया कि बोलो मुझे, आगे का ले लेंगे। हाँ वही है, अपनी वही चल रही। अपन सुन रहे मेरी बात को आप? ऑर्थोगोनल मतलब क्या? हेडिंग आपको समझ में नहीं आई लगता। ऑर्थोगोनल मतलब सब साइड से 90 डिग्री। तो इसका आई जे के, अपन इसके क्या देख रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो अपन ने क्या करे, सबसे पहले आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट बनाए, और फिर बाद में उनके नजदीक वालों से उसका डॉट प्रोडक्ट बनाए। तो आई ने आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना वैल्यू निकल के आई? 1, और दूसरे के साथ में किया तो 0। कब होता वेक्टर अपना? डॉट के बाद में क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके बाद में एंड कब हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। वेक्टर होने के बाद में वर्क, पावर एंड एनर्जी, वो चलेंगे अपना चैप्टर। उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड है, तो अपने इजी सॉल्व हो जाएंगे वो, ठीक है। वर्क, पावर, एनर्जी, फिर बाद में 12 के चैप्टर्स लेंगे अपन। 12 के मैग्नेटिक फील्ड वील्ड वो सब अलग ही रहेगा, फिर ये भाग अलग, वो 3 चैप्टर्स अलग, है ना। तो अपने कितने चैप्टर्स हो रहे? 6 चैप्टर्स, 6 से 5 चैप्टर अपन कवर करेंगे। उसमें मैथमेटिक्स का भी एक हो रहा वेक्टर, वो पकड़े नहीं अपन ने, वो अपन पकड़ रहे क्या? नहीं। ठीक है, चलेंगे आगे। बट एक काम करो कि अपन कब मिलते? संडे के दिन खाली 2 घंटे के लिए, है ना। तो ऐसा स्ट्रेस तो नहीं आता ना आपको फिजिक्स के बारे में, इजीली हो जाता ना। तो ऐसा ये मत करो कि कुछ तो भी अलग ये कर रहे, खाली आप बैठने के फॉर्मेट में आओ। क्योंकि मैं इतना, मेरे हिसाब से मैं इतना ये बम्बार्डिंग नहीं करता, इजी इजी में चलते अपन, है ना। तो संडे भी आप फ्रेश है, एक एक्स्ट्रा क्लास है, वो हिसाब से मत आओ। जब आप फिजिक्स को आ रहे ना, तो फुल फुल फ्री ऑफ माइंड से पूरा, तुमको कुछ भी नहीं आता होगा तो कोई विषय नहीं, अपन 15 मिनट तो खाली इसमें डाल देते पिछला क्या हुआ, क्योंकि आपका लिंक लगना बोल के, है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है मालूम? कि आपका अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंस। मैं कि अपन ने अगर अटेंडेंस नहीं रहा आपका, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। क्योंकि आप प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आपको ही हो जाए, कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ आप, मैं बोलता हूं ना आपको कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तभी मुझे ये लेक्चर्स तो अटेंड करना है। क्योंकि मैं इसके लिए नहीं बोल रहा आपको, इसका इंपॉर्टेंस आपको 10th के बाद में बहुत फर्क गिरेगा। क्योंकि नहीं क्या, इतने जो अपन बेसिक कंसेप्ट से क्लियर उठा के ऊपर ला रहे हैं ना, तो आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि जब बच्चे वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशंस में, डॉट प्रोडक्ट्स में, क्रॉस प्रोडक्ट में ही परेशान रहेंगे, तब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, समझ लो आप। ये बहुत आगे की पायदान चल रही, क्योंकि हमको मालूम है सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आगे चल के फाउंडेशन बैच को आने वाले फ्यूचर के अंदर। ये बात मेट्रो सिटीज में चालू है, तो अभी भी इधर भी चालू है। आप मुझे बोलो, बाहर क्लासेस के बोर्ड्स लग रहे, सबसे ज्यादा बड़ी हेडिंग क्या लग रही? 5th to 10th फाउंडेशन क्लास, 5th to 10th फाउंडेशन क्लास, है ना, सही में ना। तो ये समझ के लो आप बात। और अपन जितना करा के ले रहे ना आप, मैं तो आपको बोला भी, पिछले साल भी मैंने आपको चैलेंज रखा था कि इतना डेप्थ के अंदर आप कोई कंसेप्ट निकालो। नीट के क्वेश्चंस तो अपन डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे सॉल्व करके ले रहे। मैंने पीडीएफ भी दी आपको, पीडीएफ भी मिल जाएंगी, पिछले चैप्टर्स की भी पीडीएफ मिलेंगी आपको। वहां पे 100+ क्वेश्चन है आपको सॉल्विंग के लिए। आप नीट की तैयारी को भी लगे ना, तो वो चैप्टर जब चालू होगा वो क्वेश्चन छुड़ाओ आप ऑन द स्पॉट, कोई विषय नहीं। क्योंकि ये बहुत मैटर करेंगे। आप 10th की स्टडी करो, कोई विषय नहीं, कोई लोड मत लो, बट इससे पायदान आगे बढ़ेंगी, ये तो बात श्योर है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़, कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ गया ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कोई भी स्लोगन पढ़ो आप, कोई ऑथर का स्लोगन पढ़ो, कोई बड़े इसका स्लोगन पढ़ो,
आदमी कब हार मानता? जब उसका कॉन्फिडेंस हार जाता। सही बात है। अपने कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एग्जाम चालू हो गई, सरप्राइज एग्जाम लिए और आपने क्या होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पर मुझे मालूम है मैं कुछ तो भी छाप के आऊंगा, कॉन्फिडेंस है, तो आपको ऐसा लग जाता कि यार मेरा कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे मार्क्स आई इतने। ये बात सही है, आप लिख के ले लो ये मेरे से बात। कॉन्फिडेंस में सब दुनिया है, कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ नहीं। और फाउंडेशन बैच बच्चों का क्या बढ़ा रही? कॉन्फिडेंस ही बढ़ा रही। ये बात समझ के लो 11th की 12th के लिए, क्योंकि तुम जब जाएंगे 11th के एडमिशन करेंगे और आप जब बैठेंगे ना क्लास के अंदर, अरे सर डायमेंशनल एनालिसिस, अरे ये तो अपने पूरे हुए वाले, पूरे डायमेंशन देखे वाले, तो पहले ही चैप्टर अगर थोड़ा पढ़े वाला रहा तो क्या आता, मुझे ये सब आता, ये रहता कॉन्फिडेंस, यही रहता कॉन्फिडेंस। और आप वहां पे अगर लूज हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। दूसरी बात, लॉज ऑफ मोशन 9th में के 10th में है भी सीबीएसई के, 9th में हो गया, ओके। तो अपन अभी 9th के बैच को भी लॉज ऑफ मोशन वगैरह लेने वाले आपसे पहले, अभी 9th बैच को। तो समझ लो आप 9th के चैप्टर्स के अंदर ही आपका रेगुलर का चैप्टर नीट के एग्जाम तक कवर हो रहा। कंसेप्ट कहां तक कवर हो रहे? नीट तक कवर हो रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एवरेज स्टडी जो रहता ना, ये देखो कभी भी आदमी ने, हमारे टीचर्स बोलते थे कि एक ही क्षेत्र के अंदर, एक ही इसके अंदर 100% रहने से अच्छा है 5 क्षेत्र के अंदर 70% रहो, तो कितने बढ़ जाते? समझ रहे? थोड़ा आगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा सा ये साइड से अपना प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली चालू, समझ रहे? तो इसके आपके आईक्यू लेवल, आपके आपकी कॉन्फिडेंस, ये सब बातें बढ़ जाती, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से फास्ट हो जाता। और ये भी बात नहीं होना कि ये तो मेरा फाउंडेशन में वाला है मैं कर सकता, छोड़ दिए, नहीं। फाउंडेशन में वाला है, कितना याद रहा वो चेक करना पड़ेगा। अगर चेकआउट नहीं किए खुद के नॉलेज को तो ईगो में चल जाएगा। देखो मराठी में बोलते हैं, मराठी किसको समझता? सबको समझता ना। दो ही वाक्य बोलता मैं, नहीं समजता आपको, बोलता मैं हिंदी में स्वतः, मी करू शकतो, मी करू शकतो, याच्यात काय दिसतं? कॉन्फिडन्स, आणि च लागल्यावर काय होऊन जातो? ओव्हर कॉन्फिडन्स, मीच करू शकतो, तो च की वजह से क्या लग गया? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, च स्लिप कर दे रहा। मैं कर सकता तो कोई भी कर सकता, पर मीच करू शकतो, दिस इज नॉट फेयर। तू कर सकता तो भाई तेरे बाजू वाला भी कर सकता, तेरे आजू बाजू वाला कर सकता, ऊपर नीचे वाला कर सकता है ना? सही है। तो वो च जो रहता ना, च मराठी में का, मैं कर सकता और मैं हीच कर सकता, हीच है ना, हीच, वो प्रॉब्लम कर रहा, मैं ही कर सकता, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा? कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये एरोगेंसी हो गई। और मैं कर सकता, इसलिए कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, एरोगेंसी नहीं। एरोगेंसी आई बाहर हकाल दो, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा। और दूसरी बात है, हर तरफ थोड़ा, मैं इसलिए बोला ना आपको, हर क्षेत्र में अपन थोड़ा रहना आगे बढ़े थे, तभी आप 10 के ऊपर फोकस कर रहे और फाउंडेशन की वजह से क्या हो रहा? आपका आगे के पायदान पे भी थोड़ा ध्यान जा रहा है, फाउंडेशन की वजह से आगे प्रिपेयर हो रहे आप। और एक स्लोगन है मराठी में, बहुत अच्छा है, ये 10वीं में आपको फायदा होगा। शांततेच्या काळात जर घाम गाळला तर युद्धाच्या काळामध्ये कमी रक्त सांडावं लागतं। विश्वास नांगरे पाटिल का अच्छा बोले वाला वाक्य है। मतलब क्या है कि शांति के पीरियड में, जब शांति का पीरियड है तब अपन ने पसीना बहाए, मतलब पसीना बहाना मतलब प्रैक्टिस करना। तो युद्ध युद्ध का जब आएगा, जब युद्ध का समय आता ना, तब वो सैनिकों को कम खून गिराना पड़ता, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी वाली रहती। तो ये ऐसा अपने तरफ कैसे लेना है कि जब अभी अभी शांतता का माहौल है पूरा, अभी एग्जाम है क्या? नहीं है, तो अभी अपने को प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रिपेयर्ड रहना है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है सब टैकल करना, फिर ज्यादा आगे जाना है, समझ रहे? तो वो हिसाब से करना है। चलो लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, सिंपल है। अब ये दोनों का अपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इससे जो आंसर निकलेगा वो अपने लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने काम में आएगा। हाँ, ए और बी का। यस, कैसा निकालेंगे देखो भी, अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू, बोलो इनका मैग्नीट्यूड जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी, और इसके बाद में क्या रहेगा इसका कॉस थीटा। थोड़ा समझ के लो कैसा कर रहे हैं अपन। अभी देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे रखना है, तो मैं क्या रखूंगा, ए वेक्टर पहले रख दूंगा यहाँ पे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने का देखूंगा। देखो अभी अभी थोड़ा इसको समझ के लेंगे। ए एक्स आई इंटू ए एक्स आई, आई आई मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट वेक्टर, तो क्या बन जाएगा आंसर 1 बनेगा, मतलब ए एक्स इंटू बी एक्स बन जाएगा वो। बट ए एक्स जब जे के साथ में मल्टीप्लाई होगा, आई जे के साथ में, ये सब क्या बनेंगे जीरो, आई के साथ में जे, आई के साथ में के जीरो, जे के साथ में जे रहेगा, पर जे के साथ में आई, जे के साथ में के जीरो हो जाएगा। उसी हिसाब से के साथ में के 1 रहेगा, बट के साथ में आई और के साथ में जे क्या जाएगा, सिंपल। अब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे निकल के आएगा, तो देखो इसका स्टैंडर्ड अगर रिजल्ट मुझे निकालना है तो कैसा बनेगा, थोड़ा सा अपन पहले इसको लिख लेते, मतलब क्या रहेगा ये, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट ऑफ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, सॉरी बी जेड के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब क्या रहेगा, वही तो अपन देख रहे हैं क्या रहेगा इसके अंदर, सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते। आई के साथ में आई रहेगा, बट क्या हो जाएगा 1, मतलब ए एक्स इंटू बी एक्स रहेगा। आई कट हो गई क्योंकि आई आई बन के क्या बन गया 1, प्लस जे जे की टर्म देखो, ये जे है, ए वाई बी वाई प्लस के की ए जेड बी जेड, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब जब दो ऐसे ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट्स आएंगे तो सीधा क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, आई से आई को, जे से जे को, के से के को, सिंपल। ये दूसरे के साथ में क्यों नहीं जा सकता, इतना लंबा खींचना ही नहीं सॉल्यूशन को, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे के साथ में गया तो कॉस क्या निकल के आ रहा 90, और उसका आंसर क्या निकल के आ रहा 0, समझ रहे, ये है, ये स्टैंडर्ड ऐसा। अभी दो भी प्रोडक्ट आ गए तो अपन आराम से उसको सॉल्व कर, हाँ हाँ ना, फिर एक ही फॉर्मूला जो आएगा वो, ठीक है, लिख लो ये, इट इज अ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लिखो। अब एक थोड़ा सा बोलता मैं तुमको, क्या बोले, वही क्वेश्चन है ना बेटा, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट में एक कहानी चलेंगी। अब एक थोड़ा सी हिंट देता मैं। डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या है? स्केलर। ये कहां से निकला? अपन ने क्या बोले, दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई ऐसे हो रहे कि उनका प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा? नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। अपन ने क्या बोले थे मल्टीप्लीकेशन के अंदर वेक्टर के, कि दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई ऐसे हो रहे कि उनका प्रोडक्ट, उनका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा? स्केलर। तो क्या बन रहा? डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका आंसर क्या आने को होना? स्केलर। स्केलर मतलब मैंने आपको ये बोला था कि कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मल्टीप्ली, ये क्या रहता? मैग्नीट्यूड। मतलब ये रहता मैग्नीट्यूड, और ए कैप मतलब क्या रहता? डायरेक्शन, है ना? कैप डायरेक्शन। अब आई जे के फॉर्म में कुछ आया कि इधर आई जे दिख रहा है? इधर डायरेक्शन दिखाने वाला कोई? मतलब ये क्या है पूरा? ये पूरा मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड है मतलब क्या है? ये स्केलर है। समझ रहे मेरी बात को? मैग्नीट्यूड है मतलब स्केलर है। अब ये एक बात समझ के लो कि जब भी अपन डॉट प्रोडक्ट छुड़ाएंगे तो कोई भी नंबर निकल के आएगा, कोई भी नंबर निकल के आएंगे। कोई भी नंबर मतलब क्या रहता? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या? ओनली स्केलर। स्केलर मतलब क्या रहता? ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट, डायरेक्शन इज नॉट प्रेजेंट। थोड़ा डिप में समझ में आया ना? थोड़ा डिप लेके जाता मैं दम दम से, बट हैवी मत होने दो, और हैवी हो गया तो छोड़ दो, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तब और आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। जब नीट में आए वाले क्वेश्चन छुड़ाएंगे एक दो ऐसे ही, जो क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट के लिए आए वाले 2005 का क्वेश्चन एक अच्छा है, सिंपल प्रो क्वेश्चन है, और नीट में आए वाले क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करते रहेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, if a vector, if a vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector 4j, ध्यान से लिखना है, 4j माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के कैप। कैप डाल दो लगे थे इसको सबको, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। then the value of alpha is, a equal to 1 by 2, b equal to minus 1 by 2, c equal to 1, और d equal to minus 1। ठीक है?
इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j प्लस 8k, ये दोनों वेक्टर है अपने पास में, तो समझ लो अपन कभी भी ऐसे दो वेक्टर आए तो एक को a बोलेंगे, एक को b बोलेंगे। अब a वेक्टर मतलब क्या है अपना, बोलो, 2i कैप प्लस 3j और प्लस 8k। अब बी वेक्टर देखो क्या है, बी वेक्टर देखो पहले j वाला कंटेंट है, हाँ लिखो मत अभी, थोड़ा ध्यान दो, समझ के लो अभी। आई जे के कभी भी कौन से फॉर्मेट में रहता, आई जे के फॉर्मेट में। आई क्या दर्शाता, एक्स, जे क्या दर्शाता, वाई, और जेड क्या दर्शाता, के। तो अपन वही फॉर्मेट में चलेंगे। अभी मैं क्या बोला, आई और जे ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो गए तो जीरो आता, तो आई आई के साथ में आई जाने को ना, तो सिंपल क्या करने का, जो दूसरा दिया पहले जे दिए अपने को, तो अपन थोड़ा सा आई को पहले ले लेंगे, ठीक है, जो जो थोड़ा चेंज करना है, तो क्या रहेगा, -4i क्या, सही है, मैंने आई को आगे ले लिया, ये भी ध्यान से देखना है। और क्या है, प्लस ऑफ 4j क्या, प्लस अल्फा के क्या, अपने क्या निकालना है, यही अल्फा निकालना है अपने को, यही अल्फा निकालना है। अब इन्होंने क्या बोले कि ये दोनों भी वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर है, मतलब कॉस थीटा कितना है, मतलब यस कॉस थीटा 90 है, तो मैं ऐसा बोल सकता, अगर ए लिखो मत, समझ के लो, ए इज परपेंडिकुलर ऑफ बी, ऐसा दिया है, मतलब के ए डॉट ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा हमेशा। अब वही इसमें ए और बी की वैल्यू रखते हैं अपन, परपेंडिकुलर वैल्यू, इसलिए तो अपने इंपॉर्टेंट है। अपन क्या कर रहे हैं, ए की जगह पे ए रखते, बी की जगह बी रखते, दोनों का मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर आ जाएगा। तो कैसा होगा देखो क्या रहेगा ये, 2i प्लस 3j प्लस 8k, कैप कैप डालते चलेंगे, और 4 -4i प्लस 4j और प्लस अल्फा के इक्वल टू क्या रहेगा, 0। हाँ कैप भूल जा रहा मैं, इधर भी कैप और इधर भी कैप। हाँ कभी एक ध्यान में रखो, कभी कभी कैप नहीं आएंगी, पर आई जे के आगे मतलब क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, ध्यान में रखना है। कभी कोई क्वेश्चंस के अंदर कैप भी नहीं दे सकते, तो ये समझ के लो, वो यूनिट वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है आई जे के। कर दो इसका, सिंपल है। हाँ क्या आ रहा, -8, 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 4 प्लस 12, और 8 इंटू 8 प्लस, मतलब अल्फा 8, सही है, इक्वल टू 0, है ना। क्या बोले, क्यों नहीं लिया, वही तो बोला ना, 1 हो गया ना वो। देखो 2 इंटू -4 कितने हो गए, -8, और आई इंटू आई कितना हो गया, 1, समझ रहे, उसी सब जे इंटू जे कितना हो गया, 1, के इंटू के कितना हो गया, 1, अपन ने पढ़े ना पीछे अभी, यस -1/2, तो ये कितना आ गया समझो, -8 और +4 प्लस इक्वल टू 0 अल्फा, फिर बाद में अल्फा इक्वल टू 4 -8, तो ये क्या आ जाता, अल्फा इक्वल टू -1/2, आंसर कितना आया, देखो माइनस, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया सबके क्या नहीं, इजी है, बहुत इजी है। ये देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2005 में, नीट 2005 में क्वेश्चन आ चुका है, ये इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन लेंगे, ऐसा ही लेना है क्वेश्चन है। थोड़ा फाइंडिंग का लेंगे ना, ये तो भी एक ही बार आ चुका है। थोड़ा फाइंडिंग ऑफ एंगल लेंगे, थोड़ा और थ्योरी लेंगे। मन से दे दो क्या, सॉल्व कर दे, मन से दे देता, सॉल्व करो। हाँ लिखो। पर उसका अल्फा कुछ भी आ सकता, वो देखो मैं ऑप्शन नहीं देता, डायरेक्ट आंसर निकालो, मन से दे रहे अपन प्रैक्टिस के लिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो इसके ऊपर। इफ अ वेक्टर 3i plus 3j minus 6k is perpendicular to the vector 4j plus 4k minus 12i, कर सकते क्या? then the value of alpha is, अरे अल्फा ही दिया नहीं मैंने, के को अल्फा बना देंगे बस, ये हो गया अल्फा। ठीक है, क्या हुआ, कैसे आया था, अल्फा दिए नहीं। ओके ओके, ठीक है। अल्फा समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर मतलब इक्वल टू 0 रखना है और डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, if a vector 4k minus alpha j plus 3i is perpendicular, हाँ रहने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू द वेक्टर, ओके सबका देखेंगे। 4i plus 3j plus 6k, then the value of अल्फा इज, हाँ बोलो आंसर कितना आया, 4। ठीक है अगला करो, 4। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या है, सब सॉल्व करो, नहीं आया तो मुझे पूछो एक बार। सॉल्व करना आ रहा है ना सबको? आया, अल्फा कितना आया, -4 क्या +4? +4 आया, ओके चेक करो बड़ा एक बार। अल्फा को उधर, अल्फा का माइनस साइन है ना उधर, नहीं नहीं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अपन, खाली दे रहे उधर शिफ्ट कर रहे, तो माइनस बराबर -4 हो जाएगा वो।
अब ये देखो तीसरा वाला साइन चेंज करते, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, नहीं तो डिवाइड में जाएंगे साइन पे, शिफ्टिंग करो कर साइन की। सेम आ रहा। नेक्स्ट अल्फा क्या आ रहा क्वेश्चन 3 का? ऊपर का कितना है? नहीं, थर्ड का कितना है? 4। देखो एक बार सब जन निकाल, थर्ड कहाँ? देखो देखो एक बार चेक करो मैं। थर्ड कितना आया वो देखो वाला, क्या मैंने क्या किया वाला, आई जे के इधर लिखा पर इधर के जे आई लिखा, -12 सॉल्व करेंगे अपन लेके। तो ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेंगे 2 मिनट में। ये क्या है, पहला पहला थोड़ा करेक्शन करेंगे। 3i डायरेक्ट छुड़ा था हमें, 3i वापस माइनस अल्फा जे प्लस 4k, इधर 4i प्लस 3j प्लस 6k, क्या है निकल के 0 इक्वल टू, अब निको 4 त्रिक 12 माइनस हो जाएगा, मतलब 3 अल्फा, उसके बाद में प्लस 24 इधर जाके क्या हो जाएगा वो 0। हाँ ये प्लस और ये प्लस कितने हो गए 36। हाँ तो 36 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 0, ये 36 इधर, ये -3 अल्फा इक्वल टू ये -36 हो जाएंगे। सही है, ये ये इधर जाके क्या हो जाएगा -3, समझ रहे ना? ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएंगे ना, दोनों क्या हो गए प्लस, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा 12 प्लस 12 आ रहा वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, समझ में आया? अभी समझ में आया ना? अब और एक छोटी बात देखने वाली क्या है कि अपन डॉट प्रोडक्ट छोड़ा रहे, तब क्या निकल के आ रहा, खाली एक नंबर, और नंबर मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, और जिसको खाली मैग्नीट्यूड रहता वो क्या रहता, स्केलर। ओके, प्रूफ होते जा रहा अपना, जो भी कंसेप्ट है वो प्रूफ होते जाना है ना। तो कुछ तो भी कर रहे हैं अपन थोड़ा और, अब थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्योंकि अपन वीक में मिलते, थोड़ा सा देखेंगे अपन, थोड़ा ध्यान दो। क्या हो रहा तुम्हारा आज? हाँ हो गया, देखो कितना डेडिकेशन है उसको। पिछली वीक नहीं थे आप? नहीं ना, ये डॉट प्रोडक्ट अपन ने चालू किए थे, और ये तो बीच में गायब ही थे पूरा, लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे। अभी वो बच्ची गायब है। अच्छा, और वो भी, हाँ वो तो उसने मुझे बोली। ऐसा क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर वेक्टर क्या है? तो वेक्टर 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 है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से।
अगर उसको न्यूमेरिकली में लिखना है तो एक जन का रहेगा मैग्नीट्यूड मतलब मॉड के अंदर, और कैप के अंदर क्या रहता, डायरेक्शन। हाँ, फिर अपन ने देखे वेक्टर के अंदर एडिशंस ऑफ वेक्टर, उसके बाद में क्या देखे अपन ने, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कोई चीज रहती नहीं बट अपन ने क्या करे, उसको सब्सट्रैक्शन के बारे में देखे। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर ही अपन ने नंबर्स ऑफ लॉज देखे, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, है ना। उसके बाद में पैरेललोग्राम लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। फिर आगे चल के अपन ने क्या देखा, टाइप्स देखे उसके, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं, है ना। उसके बाद में आगे चले अपन और क्या देखे, फिर मल्टीप्लीकेशन के पास आए, है ना। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि भाई एक कंसेप्ट तो अपन ने क्लियर कर दिए, वेक्टर का कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं रहता, पर वेक्टर का दो वेक्टर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन बन रहा और वो स्केलर बन रहा तो क्या निकल के आता, डॉट प्रोडक्ट, और वो वेक्टर बन रहा तो क्या निकल के आता, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां तक अपन आए, और फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन सब बातें जानते हुए चले गए कि डॉट प्रोडक्ट रहता क्या है, कैसे उसके प्रॉपर्टीज है ना। और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा लेंदी है, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा ज्यादा ही क्रॉस होता अपना उसके साथ में, डॉट डॉट देके शांत हो जाता, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक बात तो 100% यहाँ पे कि कोई अगर दो एंगल्स 90 डिग्री में जा रहे कॉस थीटा की वजह से उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट निकल के आने वाला है वो क्या रहने वाला है, हरदम स्केलर। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट, डायरेक्शन इज नॉट प्रेजेंट ऑन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक डॉट प्रोडक्ट के अंदर अभी देखो हमने क्या करे, डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो कार्टेशियन फॉर्मेट बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्मेट मतलब आईजे के फॉर्म में। अब ये फॉर्मेट आ गया तो ये फॉर्मेट के अंदर हमको वेक्टर कैसे रन करना है ये देख लिए। अब हमने क्या करना है कि दो वेक्टर दे दिया हमको, और हमको क्या बोले उन्होंने कि ये दोनों में का एंगल कितना है बताओ। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि दो वेक्टर देंगे, कौन से फॉर्मेट में, आई जे के फॉर्मेट में, है ना, ऑर्थोगोनल फॉर्मेट, कार्टेशियन को फॉर्मेट इसको बोलेंगे अपन। तो अब दो वेक्टर देंगे ऐसे ही। अभी देखो यहाँ पे एंगल दिया वाला था और अननोन निकालो बोले, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, पर ये दोनों में का एंगल कितना बोले मेरे को, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये दे दिए। अभी क्या करेंगे, ये दो वेक्टर देंगे पर मेरे को बोलेंगे कि उनका एंगल निकालो। अब एंगल निकालने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे इजी जाने के लिए, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते पर उधर जाना नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, ठीक है। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स आएंगे, ऐसा बोले आ रहा है क्या डॉट प्रोडक्ट बताओ क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, नहीं, वो बोलेंगे दो वेक्टर दिए, हाँ चलो इन दोनों में का एंगल बताओ, तो हमें एंगल बताना है। समझ रहे मेरी बात को आप। तो वही एंगल निकालने के लिए अपन काम करते। तो थोड़ा फाइंडिंग एंगल ऑफ टू वेक्टर्स हेडिंग डालो, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखते, फिर बाद में अपन स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मुझे मालूम करना है। देखो कोई, मैं बोलता हूं ना फिजिक्स के अंदर बहुत कम फॉर्मूलेज अपने को याद रखना है, सब फॉर्मूले बनाने को आने को होना। सबसे पहली बात, दो प्रोडक्ट में का ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर क्या लिखते अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मुझे निकालना है क्या है, थीटा निकालना है, उसी हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं अपन। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता देखो अभी, हाँ कॉस थीटा यहां पे ही रखा मैंने, मतलब इसको इधर ले लिया तो क्या आ जाता देखो, कॉस थीटा इक्वल टू ये ऐसे ही रहा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। समझ में आ रहा है, कोई विषय नहीं इसके बारे में, ओके। चलो अब थीटा और निकालना है तो मैं क्या कर सकता, इसको थीटा इक्वल टू इसको कॉस इनवर्स कर सकता, कॉस इनवर्स ऑफ ए बी वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्यों लिख के दिया? कुछ कुछ ऑप्शंस के अंदर ये आए वाला है, कॉस इनवर्स आए वाला है थीटा की इक्वल टू। तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें? ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कॉस थीटा। मैंने टेबल दिया है आपको साइन कॉस टैन का, तो उसमें देखना है वैल्यू कौन सी, 1/2 आ गया, हाँ चलो 45 -45, समझ रहे? वही तो वैल्यू खिलेगी, बाकी क्या रहेगा इसके अंदर, समझ में आ रहा है? चलो लिख के ले लो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट में आए वाले, सिंपल है। हाँ, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर इजी जा रहा ना? क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? कैसे? नहीं, ये इधर लिया मैंने, cos थीटा इसे ही रहने दिया, ये भाग इधर ले लिया मैंने, समझ? खाली इसको इधर लिखा और इसको इधर लिख दिया, समझ में आ रहा? नहीं क्या? हाँ समझा, समझा ना? मैंने दोनों शफल कर दिया ऐसा, ठीक है। हो गया, क्वेश्चंस लेंगे। फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सिंपल है, दो वेक्टर देंगे, कौन से फॉर्मेट में देंगे? अभी अभी सिंपल फॉर्मेट खत्म, अब कौन सा फॉर्मेट रहेगा? आई जे का, मतलब ऑर्थोगोनल फॉर्मेट, मतलब कार्टेशियन फॉर्मेट, है ना? कार्टेशियन बोलते इसको। इज, हाँ क्वेश्चन अभी नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, एक नीट का देंगे, फिर अपन अपन और छुड़ाएंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, द एंगल बिटवीन, the angle between the angle between the two vectors, the two vectors, the angle between two vectors A is 3 I cap plus 4j plus 5k, and B equal to 3I plus 4j minus 5k will be, so option A is 0, option B is 45 degree, option C is 90 degree, and option D is 180 degree, 180 डिग्री, ठीक है? सो नीट में दो बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट में दो बार क्वेश्चन आ चुका है, 2001 और 1994, अस्तित्व ही नहीं होगा अपना 94 में।
अभी देखो इतने सोर्सेस अवेलेबल है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 94 90 में क्या अवेलेबल होगा तो बताऊंगा, है ना? हाँ, 0, यस, वेरी गुड। सिंपल निकालेंगे, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, कॉस थीटा का मैंने बोला, वापस एक बार कन्वर्जन करके बताऊं, वापस से एक बार लिखेंगे, लगे तो थोड़े प्रैक्टिस होने के लिए। क्या लिखे थे अपन ने? ये ए वेक्टर बी इक्वल टू क्या रहेगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा लिखना है डायरेक्टली, कॉस थीटा इक्वल टू, हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ओके, अब cos थीटा इक्वल टू निकालना है मुझे, cos थीटा इक्वल टू डायरेक्ट, अपन ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे तो भी चलता, बना इसलिए बनाया अपन ने फॉर्मूला। अब ए वेक्टर क्या है बताओ? ए वेक्टर क्या है? 3i प्लस 4j प्लस 5k। बी क्या है? डॉट है उसका, बी क्या है? 3i प्लस 4j प्लस सॉरी माइनस 5k। अब मैं कैप नहीं डालता, कभी कभी कोई प्रॉब्लम बिना कैप के भी आएंगे, तो अपन इस बार ये कैप नहीं डालेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन 5k। ठीक है, अब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था आपको, जब कार्टेशियन फॉर्मेट आएगा तो उसको अंडर रूट डाल के हर कंटेंट को स्क्वायर कर देना। मतलब कैसा देखेंगे। अब मुझे निकालना है मॉड ऑफ ए, कैसा करूंगा मैं? देखो, अंडर रूट ऑफ इसके हर एक कंटेंट पकड़ेंगे, क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये लिखे ना अपन ने, ए का निकाले तो क्या आ रहा निकल के? बोलो, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25, कितना आ रहा? कितना आ रहा? एक काम करते, 2 मिनट सुनो मेरी बात। हाँ, कितना आ रहा वो बोलो ना। 9 और ये 25 50 50 को थोड़ा सा और करते अपन। यस, 50 को कैसा तोड़ सकते अपन? 25 इंटू 2 कर सकते, तो 25 को बाहर निकाले तो क्या बन जाता? 5 अंडर रूट ऑफ 2। मैं हटकुन से प्रॉब्लम आगे लेके जा रहा क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना बढ़ ही नहीं सकता, पर कैसे समझेंगे। अब बी, मॉड बी वैसे निकालेंगे, हर इसके स्क्वायर करते चलो। बी का क्या है? बी क्या क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है ना? सुन के लो मेरी बात, 2 मिनट सुनो। मॉड को खोल रहे, मॉड के अंदर डाल रहे अपन, तो मैंने आपको एक बोला था कि मॉड वैल्यू कभी भी कैसी जाएंगी? पॉजिटिव में, तो अपन उसका खाली पॉजिटिव वर्जन ही पकड़ने वाले। अपन माइनस नहीं ले रहे, खाली मैग्नीट्यूड ले रहे, और माइनस क्या दर्शाता? उसका डायरेक्शन। समझ के लो आप मैं क्या बोल रहा आपको। ये देखो, थोड़ा थोड़ा सा डीप में लेके जाता, समझ में आ रहा कि देखो 3 4 माइनस 5, मैंने क्या बोला था आपको? मैग्नीट्यूड ये किस में रहता? कभी भी मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? कभी भी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। बट माइनस वगैरह आ गया तो ये डायरेक्शन बता रहा। अपने को डायरेक्शन चाहिए क्या? नहीं, अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे? सब वैल्यूज क्या आएंगी? प्लस आएंगी। कभी भी ध्यान में रखना ये कंसेप्ट। हाँ, बहुत छोटा कंसेप्ट है पर बहुत मैटर करेगा ये। तो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर? 3, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25, वही आ रहा, वही आ रहा। तो क्या आ जा रहा? 5 अंडर रूट ऑफ 2। इसके अंदर रखते, क्या आ रहा? ये 5 अंडर रूट ऑफ 2 और 5 अंडर रूट ऑफ 2। इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते डॉट का, ये अलग है।
डॉट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते, 3 इंटू 3 9, आई 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 16 -25, और ये हो गया 5 5, ये हो गया 25 इंटू 2। अब ये ऊपर का क्या हो रहा, 0, और ये 50, कुछ भी आन दो, 0 आ गया तो 0, और cos 0 इक्वल टू क्या रहता, 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ रहा, अगर आपने यही कर दिए होते तो 0 आता, आपने नीचे की गरज ही नहीं करती, तो इसलिए 90। हाँ ठीक है, कोई विषय नहीं, पर अपन ने डिटेल में लिए, कभी कोई 90 नहीं आएगा, कोई एंगल चेंज भी आगे वाला प्रॉब्लम देखेंगे ना अपन, थोड़ा चेंज भी आएगा, तो कैसा चेंज होगा वो देखेंगे अपन, ठीक है। समझ में आ रहा, cos 0 इक्वल टू 90, तो आंसर क्या आ रहा, इट्स आंसर सी, ऑप्शन क्या चलेगा इसका, सी। एक लास्ट क्वेश्चन लेते फिर अपन बैच रोकेंगे, 10 मिनट में हो जाता। हाँ लिख लो ना बेटा, दिख रहा है क्या, हाँ मॉड की जगह पे वैल्यू कोई भी प्लस से आएंगे, समझ रहे ना। ठीक है, समझ रहा ना। हो गया क्या, चलेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो नीट में आ चुका है, ऐसा ही एंगल के ऊपर, एंगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो अपन वो क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, कुछ पीडीएफ में दे देंगे, तो आपको सब अच्छे तरीके से आने को होना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल between two vectors, between two vectors find the angle between two vectors, a vector equal to I plus j plus k cap, और b vector equal to -2i -2j -2k, ठीक है। ऑप्शन ए इज 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज 180 डिग्री, ऑप्शन सी इज 30 डिग्री, ऑप्शन डी इज 60 डिग्री, ठीक है।
ओके थोड़ा ध्यान दो, अभी सॉल्व करने का और एक सिंपल तरीका अपन देखेंगे फिर बाद में। अब डायरेक्टली सबका हो गया क्या? सिंपल मतलब इजी करने का थोड़ा सा शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्ट प्रेजेंटेशन का सॉल्यूशन देखो। अब मुझे cos थीटा मतलब मालूम है, फॉर्मूला क्या है मेरा cos थीटा का? cos थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सही है। अब पहले अपर टर्म सॉल्व करेंगे फिर लोअर, न्यूमरेटर पहले सॉल्व करना फिर डिनोमिनेटर। अब देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे अपन ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स लिख लेंगे। क्या है दोनों वेक्टर? आई प्लस जे प्लस के फॉर्म, और डॉट में चलेगा ये -2i -2j -2k, है ना, कैप के अंदर, ठीक है। अब डायरेक्टली करेंगे ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, क्या आ रहा? 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 और 1 इंटू -2, तो निकल के आ रहा, क्या आ रहा? ये -6, है ना। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर सॉल्व, मतलब ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। चलो सॉल्व करो यहां तक। 0 आ रहा? नहीं, सॉल्व करो एक बार, हाँ मॉड के देखेंगे ना अगली स्टेप्स। नहीं बोलता हूँ ना, 2 मिनट मैं आपको बोलता, सिंपल है थोड़ा, अपन उसके ये लिख लो तुम और मैं बोलता हूँ। सिंपल है, उसमें क्या है, इतनी बड़ी बात नहीं कुछ। ऑप्शंस इसके देखो ना, 180 90 30 60, क्या रही थी? दी वाली मैंने, अच्छा 180, ठीक है। तो थोड़ा जाएंगे आगे। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए में क्या बोला? मॉड ऑफ ए देखो, अंडर रूट डालना है, सब देख के लेंगे क्या है। तो मैंने क्या बोला आपको, इधर माइनस रहने दो प्लस रहने दो, आपने क्या लेना है? खाली प्लस, मतलब ये 1 1 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 3, सही है। मॉड ऑफ बी, अंडर रूट के अंदर सबका स्क्वायर, इसका पॉजिटिव निगेटिव से कोई रिलेशन नहीं है, खाली क्या पकड़ना है उसका? प्लस वाली वैल्यू। 2 2 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आता निकल के? ये 4 4 4, मतलब ये हो गया 12। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, कर सकते, तो 2 क्या लिख सकते हैं इसको? 4 इंटू 3, 12 को 4 इंटू 3 भी लिख सकता मैं, तो क्या निकल के आ रहा है? ये 2 अंडर रूट ऑफ 3, 2 बाहर आ गए, अंडर रूट में 4 थे, बाहर आ गए तो 2 बन गए वो, है ना। डायरेक्टली आंसर्स लिखो, क्या है? cos थीटा इक्वल टू, वापस से एक बार ऑप्शन में, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो
क्या आ रहा है ये ऊपर का, ये हो गया -6 और ये क्या आ गया √3 इंटू 2√3। कैसा करते हैं अभी ये 6/2 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएंगे, है ना। नहीं कुछ तो गलत हुआ, डायरेक्टली ऐसा करो, नहीं दो, ये इंटू 3 हो गया, है ना। हाँ ना, फिर -1 ही चलो, ये माइनस है ना, तो ये कितना आ गया, हाँ राइट, -6/6 ये हो गया -1। तो cos थीटा इक्वल टू -1 मतलब थीटा इक्वल टू कितना आएगा 180। अपन ने सबसे पहले प्रॉपर्टीज में देखे थे स्पेशल कैटेगरीज में, अगर 180 रहा तो माइनस रहेगा और 0 रहा तो 1 और 90 रहा तो 0। समझ के लो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे अपन ने, cos 90 रहा तो रहेगा 0, वही दिया है ना टेबल के अंदर। cos 0 रहा तो रहेगा 1, वही उल्टा कब होगा, cos 180 रहा तो रहेगा -1। अपनी वैल्यू आई -1 मतलब एंगल कितना है 180, सॉरी कितना है 180। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ओके रुकेंगे अभी आज, फाइंडिंग एंगल्स ओके, आगे चल के देखेंगे अपन। हाँ लिख लो दे देता, दे देंगे ना, कोई विषय नहीं, अभी करते हैं। अब इधर एक काम करो, इसमें ही ऑप्शन देता मैं, वही क्वेश्चन लिखना है वापस से। देखो इधर क्या करना है चेंज, ए का रहेगा 2i 2j 2k और इधर क्या रहेगा 4i 4j 4k। करो एक बार, मैं बोलता आपको कंक्लूजन क्या है क्वेश्चन 2 के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सेम सेम माइनस प्लस सेम रहेगा, खाली यहाँ पे 1 की जगह पे 2 यहाँ पे 4 छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन बताता मैं, उससे आप डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते। एक 2 मिनट देखते क्या इधर, 2 मिनट इधर देखो आप, 2 मिनट इधर देखो। देखो आई की पहली वैल्यू कैसी है, प्लस, प्लस है, प्लस और माइनस देखेंगे। ए वेक्टर के अंदर आई की पहली वैल्यू कैसी है, प्लस है, जे की भी कैसी है, प्लस है, और के की भी कैसी है, प्लस है, और इधर सब माइनस है, पूरा उल्टा पुल्टा है। तो बोलो मुझे एंगल क्या आएगा, 180 मतलब क्या रहता, पूरा विरुद्ध में, पूरा विरुद्ध, पूरा अपोजिट। ये प्लस है तो पूरा अपोजिट गया वो, इसका भी एंगल क्या आएगा डायरेक्ट बोलो। नहीं ना बेटा, 180 चाहेगा इसका एंगल भी, समझ रहे, वैल्यू मैंने 10 भी चेंज किया, बट एक बात समझ के लो, वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में चेंज किया मैंने, इधर दो इधर एक एक थे, तो करो सॉल्व तो करो, आंसर बता दिया मैंने, सॉल्व करो एक बार, समझ में आया ना। अभी आपको अगर ऐसे नेट के क्वेश्चंस आ गए प्लस और माइनस से, आप इस बता सकते, पर ये सब प्लस प्लस प्लस, सब माइनस माइनस पे डिपेंड रहेगा। नहीं तो बोलेंगे सर इधर 2 प्लस है इधर 2 माइनस, ऐसा नहीं, सॉल्व करना है, पर तभी भी सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड से जाना नहीं है। शॉर्टकट मेथड चेक करने के लिए अच्छी है, नहीं चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा ना, उसका पाथ ही चेंज हो जाएगा। ये वेक्टर के सीधा डबल वेक्टर ही है, और इसके साइन कैसे पूरे अपोजिट है, इसलिए वो आया।
बोला ना, -2 -2 आया क्या? अच्छा ठीक है ना। ठीक है, वही से रहने दो उसको, एंगल मत निकालो, ऑप्शंस मत लिखो, -2 आंसर लिखो उसका खाली। वो कुछ तो भी डिग्री और सेकंड में एंगल निकलेगा, तो वहीं पे रख दो, क्योंकि अपने मन से दिए वाला प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ना, प्रैक्टिस के लिए दिया वाला है, खाली स्टेप्स छुड़ाना बोल के आपने। तो -2 लिख के रख दो, कोई विषय नहीं, एंगल नहीं निकाल तो भी चलता। कभी कभी ऑप्शन के अंदर ऐसा भी आएंगे, cos इनवर्स ऑफ -2, ऐसा भी दे सकते। थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, वो cos इनवर्स ऑफ -2 रहेगा। यस, तो वो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, cos इनवर्स ऑफ -2, समझ में आ रहा है सबको, cos इनवर्स ऑफ -2, ऐसा cos इनवर्स ऑफ सॉरी, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -2, है ना, समझ में आ रहा है सबके, ऐसा आंसर रहेगा उसका। ओके चलेगा, रुक जाते अपन अभी, अगले इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी, सॉल्व करना है वेक्टर की। और बताने के सॉल्व करके, नहीं क्या बोले आपने, हाँ सॉल्व करके बताओ, हाँ ठीक है ना। देखो अपन ने क्या दिए ऑप्शन, सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखता मैं, है ना, सॉल्यूशन क्या है, ए वेक्टर क्या दिया मैंने, 2i प्लस 2j प्लस 2k, और बी के क्या दिया मैंने आपको, बी -4i -4j -4k, सही है। अब कोई दो एंगल, दो वेक्टर्स में क्या एंगल, जो जिनको जाना है जाओ, कोई दो एंगल्स अगर मुझे निकालना है ना, तो अपन कैसे निकालते, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए डॉट ऑफ वेक्टर ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहले इसको छुड़ाते अपन, ये तो ये छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर इंटू डॉट ऑफ बी वेक्टर। तो देखो 2 इंटू -4 कितना हो जाएंगे, -8, 2 इंटू -4 वापस से हो जाएंगे -8, और 2 इंटू -4 हो जाएंगे वापस -8, तो कितने हो गए -24। आगे जाएंगे, मॉड ऑफ ए छुड़ाएंगे, मॉड ऑफ ए है ना, ये मॉड ऑफ ए क्या निकल के आता, मॉड ऑफ ए मतलब इसका स्क्वायर कर सकते हैं अंडर रूट में, हाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, डायरेक्ट लिखा मैंने, ओके ना। तो क्या निकल के आ रहा, ये हो गया 12, 12 को और फोड़ सकते अपन, कैसा, पिछली बार जैसे किया 4 इंटू 3, तो ये क्या निकल के आता 2 अंडर रूट ऑफ 3, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ओके। अब मॉड ऑफ बी के बारे में बात करते, मॉड ऑफ बी के अंदर क्या है, मैंने क्या बोला आपको, जब अपन मॉड को सॉल्व कर रहे अंडर रूट में, तो प्लस ही लेना सब तरफ, ठीक है, तो 4 4 और ये भी 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 4 का स्क्वायर, यस 16 प्लस 16 प्लस 16,
इसको अंडर रूट से बाहर निकाला मैं तो ऐसा लिख सकते क्या, 4 + 4 + 4 लिख सकता। 16 का स्क्वायर है ना, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 है, तो वो हिसाब से मैंने क्या किया, अंडर रूट निकाल दिया, 4 4 4 कर दिया। क्या हो गया फिर, कितना रह गया, ये हो गया 12। ओके, अब cos थीटा इक्वल टू, ये क्या आ गई वैल्यू इसकी, -24 आ गई, और ये क्या आ गई, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 12। अब क्या आता, बोलो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 12, तो ये हो गया -12 बाय √3 12, ये 12 12 गेट कैंसल, ये क्या आ गया 1/√3, तो 1/√3 क्या दिया है मैंने, कितना है, सॉरी हाँ, -1/√3 आया के बरोबर आपका। अब देखो बोला cos 1/√3 कितना है, नहीं दिया है ना, उसके अंदर नहीं वैल्यू। जब ऐसे वैल्यू नहीं है अपने पास में टेबल पे फॉर्मेट में, तो कैसा लिखेंगे, अपन ने क्या निकाली वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू -1/√3, तो इसको लिखना कैसे है, थीटा इक्वल टू कॉस, इधर जाके क्या बन जाएंगे, ये इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस, ठीक है, नहीं बस इतना ही छोड़ देना उसको, ये थीटा का एंगल आ गया कॉस इनवर्स में। टेबल का फॉर्मेट नहीं ना, तो ऑप्शंस में भी आपको कभी कभी क्या देंगे, ऐसा दे सकते, हाँ बोलो। हाँ वैसा भी करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ रहा आपका, कितना आ रहा देखो, 48 आता, 48 4√3 आया, फिर -1 आया, अच्छा -1 आ रहा ना, 2 मिनट, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 48 अंडर रूट में, तो ये हो गया 16 इंटू 3 है ना, वापस वही आ रहे, तो 4√3, 4√3, 2 मिनट, 2 मिनट, जो चेंज हुआ है वो देखेंगे अपन, 2 मिनट, 2 मिनट, ऑप्शन हो गया अपना ये √3, हाँ 2 मिनट, ये हो गया 24 माइनस, और ये कितना आ गया मॉड ए 2√3, और ये आ गया आपका 4√3, सही है ना, अब ये 3 3 हो जाए, यस -24/24, ये आ गया आपका 1 -1, नहीं समझा, ओके, ये अपने थोड़ा गलती हो गई थी, 2 मिनट, 2 मिनट, बोलता हूं मैं आपको, ये अपन ने मन से प्रॉब्लम दिए थे ना, तो इसलिए ऐसा सॉल्व करो। देखो अभी ये कितना आया, ये कितना आया 48, या फिर ऐसा लिखो 3 बार 16 है, तो इसको ऐसा लिख सकते अपन 3 इंटू 16, 4 16 मतलब किसका है, 4 का है, 4 को बाहर निकालो, √3 वैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, मॉड ए हो गया, मॉड बी भी सॉल्व हो गया, लगे तो इसको तुरंत सॉल्व कर दो, ऐसा सॉल्व कर सकते, मॉड ए इंटू मॉड बी, ऐसा भी सॉल्व कर सकते, तो क्या आता 2 3 इंटू 4, ऐसे भी सॉल्व कर सकते, ये हो गया आपका
8 और ये हो गया आपका 24, सीधा सीधा है ना, ये 24 आ गया ना। हाँ, और सीधा आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाता देखो, cos थीटा इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाय 24। यस, तो ये आ गया आपका cos थीटा इक्वल टू -1, और -1 मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू इट इज अ 180 डिग्री। ठीक है, ओके ना। हाँ, थोड़ा वो उधर अपन ने प्लस करके थोड़ा गलती कर, ठीक है। हाँ, 4 की जगह पे, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझा ना, ओके। पर एक बात समझ के लो, कोई क्वेश्चंस के अंदर समझो -1 का भी 180 आंसर है। अभी समझो ऐसा आया कभी आंसर cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो ऑप्शंस के अंदर कैसे ऑप्शंस होंगे, cos इनवर्स ऑफ 3/2, cos इनवर्स ऑफ 2/3, cos इनवर्स ऑफ 4/3, समझ रहे। तो आंसर कैसा निकल सकता है इसका, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3, ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। अब 2/3 को और कैसा लिख सकता मैं, 0.67 भी लिख सकता मैं, समझ रहे ना कि ऑप्शंस कैसा बदल सकता। ठीक है, ओके, रुकते अभी आज, आगे चल के एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम वो देखेंगे अपन।